बढ़ते चली जा रही है और टीन एज में एक्ने पिंपल्स की, सर ऐसा क्यों है? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये हार्मोन से रिलेटेड सवाल है। हमारे शरीर में कई सारे हार्मोन्स हैं जो बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये काफ़ी कठिन समझने वाले प्रश्न हैं, हार्मोन से रिलेटेड प्रश्न हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक मेल हार्मोन होता है जिसको टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरॉन, जो पुरुषों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पुरुषों में। महिलाओं में तो नहीं होता। हाँ सर, लेकिन ये मतलब क्या टेस्टोस्टेरोन खाली मेल हार्मोन होता है? हाँ। लेकिन क्या ये महिलाओं में पाया जाता है? आप बताइए, आप लोग बताइए, नहीं पाया जाता? कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन महिलाओं में पाया जाता है? हाथ उठा लें। जितने लोग मानते हैं नहीं पाया जाता वो हाथ उठा लें। दोनों में नहीं उठा रहे? तो इसका आंसर है कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में तो पाया जाता ही है, पर कम मात्रा में ये हार्मोन महिलाओं में भी पाया जाता है। अब प्रश्न था मैडम का कि आजकल महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ती जा रही है, ऐसा क्यों? और ऑयली स्किन, एक्ने वल्गैरिस या पिंपल्स की समस्या बढ़ती जा रही है, ऐसा क्यों? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि जो महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन अगर कम मात्रा में पाया जाता है तो ये बहुत अच्छा होता है। ये किन चीज़ों में काम करता है? उनकी बोन हेल्थ के लिए काम करता है। उनकी हड्डियों में ऑस्टियोपीनिया ना हो, ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, गिरें तो फ्रैक्चर ना हो, इस चीज़ में वो हार्मोन काम करता है। उसके बाद ओवरऑल वेल बीइंग की फीलिंग लाता है, उनको एक ओवरऑल सेटिस्फैक्शन या वेल बीइंग की फीलिंग देता है। उसके बाद उनको जो है, ये जो हार्मोन है ये उनकी ओवरीज में बनता है और एड्रिनल ग्लैंड्स में बनता है। पुरुषों में ये हार्मोन कहाँ बनता है? टेस्टिकल्स में बनता है। महिलाओं में कहाँ बनता है? ओवरी और एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर बढ़ता है। तो ये इस हार्मोन के बारे में हो गया। अब 5 ऐसे लक्षण जिसमें महिलाओं के अंदर टेस्टोस्टेरोन, जिसको मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, वो बढ़ जाएगा। तो क्या क्या लक्षण हो जाएंगे? पहला, इर्रेगुलर पीरियड्स से शुरू होगा, फिर इनफर्टिलिटी पे आके ख़त्म होगा। तो यदि किसी को रेगुलर पीरियड्स रह रहे हैं और कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, एक संभावना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाने की वजह से भी हो सकती है। दूसरा कारण, स्किन ऑयली होने लगेगी, बार बार स्किन से ऐसा लगेगा कुछ ऑयल जैसा पदार्थ निकल रहा है और एक्ने और पिंपल्स की समस्या देखते देखते बढ़ जाएगी। फिर मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ होने लगेगा ऑन फेस एंड बॉडी। कई महिलाओं में पुरुषों जैसे कुछ बाल, रोएं ज़्यादा आने लगेंगे। तो यदि ऐसा हो रहा है तो भी हमको देखना पड़ेगा कि कहीं ये टेस्टोस्टेरोन अधिक होने के कारण तो नहीं आ रहा। डीपनिंग ऑफ वॉइस, कई बार देखा जाता है कि महिलाओं में होर्सनेस ऑफ वॉइस आ गई, आवाज़ थोड़ी भारी होने लगी। अगर ये लक्षण मिल रहा है तो भी हमको देखना पड़ेगा कि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक तो नहीं हो रही है। मूड चेंजेस अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, बात बात में गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो भी एक दिमाग में आना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक तो नहीं हो रही है। फिर अंतिम चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की जनरेशन में, हेयर लॉस एंड बाल्डिंग, गंजापन। अगर गंजापन हो रहा है तो भी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अगर अधिक हो जाएगी महिलाओं में तो भी हो सकता है। तो एक बार हम फिर रिपीट करेंगे, 5 ऐसे कारण महिलाओं में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाने पे हो सकते हैं। बोलिए मेरे साथ साथ। इनफर्टिलिटी, इर्रेगुलर पीरियड्स, एक्ने, ऑयली स्किन, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी, डीपनिंग ऑफ वॉइस, मूड चेंजेस, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, अर्ली हेयर लॉस एंड बाल्डिंग। समझ में आया? Yes, sir. ओके।